मुझे समझ नहीं आया उन्नति कि सब्जियों का झोला उठाते वक्त ही तुम्हारी नाजुक कलाइयों में मोच कैसे आ गई। अपनी उन्नति ऐसी ही है आंटी। सही टाइम पर सही चाल चलती है ये। सत्यानाश, सिर्फ आधा किलो टमाटर दिए थे तुझे, वो भी गिरा दिए। अपनी बीवी की गलतियों को सुधारते हुआ हस्बैंड कितना प्यारा लगता है ना। सच में उन्नति, बहुत लकी है तू, इतने प्यारे पति को फंसाया। I mean पाया है ना उन्नति? अच्छा तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू। मुझे नहीं पता था कि तू आ रही है। अब बता कर आती तो ध्रुव जीजू का सरप्राइज खराब हो जाता ना। कैसा सरप्राइज? अब हस्बैंड से क्या छिपाना। आई एम सॉरी पूजा, पर उन्नति का ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है जो मैं नहीं जानता हूँ, है ना? मेरी उन्नति खुली किताब की तरह है। सच में उन्नति? हाँ बिल्कुल, जैसे कि अब मैं खुल के कहने वाली हूँ, हस्बैंड और वाइफ का प्राइवेट टाइम चल रहा है जहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बाय। अरे पर उन्नति, एक मिनट चाय तो पी के जाओ, मैं लेके आता हूँ। 1 मिनट। ध्रुव, ये क्यों कर रही हो तुम? इससे मेरे घर आना, मेरे दोस्तों से मुझे हाय बुलवाना, डरा रही हो तुम मुझे। मुझे तो लग रहा है तुम्हें ये सब में मजा आ रहा है पैसे से ज्यादा। मजा तो मुझे बहुत आ रहा है, बट चाहिए मुझे पैसा। और इसीलिए तुझे याद दिलाते रहती हूँ, मेरे वैलेंटाइंस डे वाले डेडलाइन को हल्के में मत लेना। मैम और कितनी देर से होल्ड करूं मैं? आप शायद भूल रहे हैं मैं आपके बैंक की एक प्रीमियम कस्टमर हूँ। यस, आई एम उन्नति सूर्यवंशी। मतलब मुझे अपने ही अकाउंट से पैसे निकालने के लिए मेरे भैया के सिग्नेचर चाहिए होंगे। देखिए, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, मुझे 50 लाख रुपीस चाहिए। इट्स वेरी अर्जेंट। हेलो, फोन काट दिया। डैम इट, कल वैलेंटाइंस डे और अभी तक पैसों का इंतजाम भी नहीं हुआ पूजा को देने के लिए। अब क्या होगा? तुम चीट कर रही हो ना मेरे साथ? क्या चीटिंग? मुझे सब पता चल गया उन्नति। क्या क्या पता चल गया तुम्हें ध्रुव? I'm so sorry उन्नति। अरे मुझे नहीं पता तुम इतनी छोटी बात पे इतना ज्यादा डर जाती हो। I'm so sorry। अच्छा मैंने सुना है कि वैलेंटाइंस डे ईव पे क्यूट पति जब अकेले सोते हैं ना, तो उन्हें चुड़ैल उठा के ले जाती है। चुड़ैल हो या भूत, मैं तुम्हें किसी को नहीं लेके जाने दूंगी। मुझे लगता है रीत को पता नहीं है कि मेरा और उनका रिश्ता क्या है। अगर उसे पता होगा ना तो दोबारा ये गलती नहीं दोहराएगी। तो आज मैं उसे सब सच सच बता दूंगा। सॉरी उन्नति, मैं रीत को मिसेस नीता चावला के बारे में और ज्यादा जानने नहीं दे सकती। चाहे वो रीत हो या राघव हो या तू या कोई और, ये कभी नहीं जान पाएगा कि तुम दोनों की मां नीता जो तुम दोनों को छोड़कर चली गई थी, उसकी वजह मैं हूं। ये सारा चक्रव्यूह मेरा रचा हुआ है। वैसे भी तुम चारों की शादी की नींव आटा साटा पर टिकी हुई है, इसलिए रीत और राघव की शादी तोड़ने के लिए मुझे तेरे और ध्रुव की शादी की बलि चढ़ानी ही पड़ेगी। कहाँ रह गई ये?
इतना टाइम लग गया सोचने में? अपने दोस्त को धोखा देना है या नहीं? आप मेरी सालों पुरानी दोस्त को धोखा देने को कह रही हैं। थोड़ा सोचना तो बनता था। 70 लाख है। तुमने जितना उन्नति से मांगा था उससे 20 लाख ज्यादा। इतना काफी है तुम्हारे दिल में उठते दोस्ती के जज्बात को दबाने के लिए। पर वैलेंटाइंस डे तो कल है और तब तक उसने पैसों का इंतजाम कर लिया तो? वो 50 लाख तो क्या 50,000 का भी इंतजाम नहीं कर पाएगी। इतने पैसों के लिए तो मैं उसके राज का भांडा फोड़ ऐसा करूंगी कि उसके और ध्रुव के रिश्ते की धज्जियां उड़ जाएगी। शाबाश, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मेरी उन्नति प्यारी, अब तेरी बारी। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर अगर ये तुम्हारा स्टाइल है तो मुझसे तो आज वन आप डिस्टेंस ही रखना। क्या दिव्या, कितनी क्यूट तो लग रही है। मुझे तो लगता है आज वैलेंटाइन गिफ्ट में राघव भैया को रीत का सॉरी कहना चाहिए। राघव ब्रो क्यों सॉरी बोलेंगे? सॉरी तो रीत को बोलना चाहिए। इनफैक्ट हर रोज बोलना चाहिए। हर रोज उन्हें एक नई चोट जो देती है। दिव्या, क्या आज तुम इस तरह की बातें ना करके राघव भैया का सरप्राइज खराब ना हो ऐसा कर सकती हो? क्या हो रहा है भाभी? कोई मुझे भी बताएगा? बताएंगे क्यों, दिखाते हैं। आओ। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आज राघव भैया तुम्हें हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश कर रहे हैं। आप कितने भोले हो भाभी। आपको ऐसा लगता है कि आपके राघव भैया ये सब कर सकते हैं, और वो भी वैलेंटाइंस डे पे। उनके कैलेंडर में ना वैलेंटाइंस डे पे इतना बड़ा सा क्रॉस लगा हुआ है, और अगर उनका बस चले तो वो तो गायब ही कर दे इस दिन को अपने कैलेंडर से। हाँ, वैसे इन सब का आइडिया तो प्रतीक को भी नहीं है। क्यों? तुम तो कहती हो कि वो तुम्हें गिफ्ट देता रहता है। हाँ, मेरा मतलब है कि उनके गिफ्ट्स तो स्टार्ट ही 10 लाख से होते हैं ना। ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट का आइडिया उन्हें नहीं है। अगर राघव भैया नहीं लाए, प्रतीक भैया नहीं लाए और फिरेन जी तो नहीं ला सकते, तो फिर कौन लाया? मैं लाया हूं। ये मेरे जिंदगी के पहले और आखिरी प्यार के लिए थैंक यू, मेरी लाइफ को पूरा करने के लिए।